मुल्क में 5 साला कौमी इक्तिसादी प्लान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान उड़ान पाकिस्तान का इजरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। मंसूबा पाकिस्तान को 3 सालों में दुनिया के बड़े मुमालिक की सिफ में ला खड़ा करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा प्लान के जरिए मुल्क में पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा मेड इन पाकिस्तान का एजेंडा लॉन्च करने के जा रहे हैं। इस्लाहाती एजेंडे के तहत मुआशी तरक्की का सफ़र तय किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा पाकिस्तान 2025 में टेक ऑफ कर जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा सियासी इस्तेकाम और दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। साल 2024 इस्तेहकाम में पाकिस्तान की रोशन नवी। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत पाक फ़ौज की पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। रवां साल दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। 59,775 ऑपरेशन में 925 दहशत गर्द जहन्नम बासिल हुए। 14 मतलूब दहशत गर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। स्मगलिंग, बिजली चोरी, भत्ताखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशत गर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। सिफारती सतह पर अहम कामयाबियाँ मिलीं। पाकिस्तान ने अहम SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद सतह पर पहुंची। वफाकी काबीना की रेकोडे के 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी। मुआहिदा बैन हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत तय पाया। सऊदी अरब को $540 मिलियन के एवज शेयर्स बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $54 करोड़ की अदायगी करेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $15 करोड़ भी देगा। सऊदी अरब चाक़ी में मादनी वसाइल की तलाश और सरमायाकारी करने पर भी आमादा। कराची में धरना ख़त्म कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मजहबी जमात के धरने ख़त्म। 5 स्टार चुरंगी और सुरजानी के DA फ्लैट पर मुजाहिरीन उठ गए। नुमाइश, कामरान चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड नज़द मेट्रो के धरने जारी। ख़वातीन समेत मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। नवाब सिद्दीक अली खान रोड चुरंगी नाजिमाबाद नंबर 1 और 2 में खुल गया। अंचोली, शाहराह पाकिस्तान और सोहराब गोट्स पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल। शाहराह पाकिस्तान में आयशा मंजिल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जिला कुरम में तकरीबन 2.5 माह बाद क़याम अमन की उम्मीद। कोहाट में ग्रैंड जरगा आज फिर होगा। फ्रीकैन तमाम अहम निकात पर मुत्तफिक। आज मुआहदे का कभी इम्कान। एक फ्री के अमन मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी। धरने के बायस मुतअद्दिद रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात के हसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए कोशा है। वज़ीर आला की कोशिशों से 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा पायदार हल के करीब है। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -11, स्कर्दू गोपस में -9 रिकॉर्ड। गिलगित में -7, अस्तौर हुंजा में -5, चित्राल कालाम में -4 रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत -1, पेशावर में 2 डिग्री, मुल्तान में पारा 6 और लाहौर में 7 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। कराची और हैदराबाद में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ने हर शय धुंधला दी। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रखने के बाद खोल दिए गए। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। चनियोट में कार नहर में गिर गई। 2 बहनों समेत 3 लड़कियां जाँ बहक, 3 जख्मी। ननकाना साहिब में बस और कंटेनर में तसादुम, 8 अफराद जख्मी। समुद्री में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 7 जख्मी।
अलविदा 2024 तल्ख व शीरीं यादें लिए साल 2024 का आखिरी सूरज तलू। साल के आखिरी तलू आफ्ताब के खूबसूरत मनासर कैमरे की आंख में महफूज। शहरी नई उम्मीदों के साथ साल नौ के इस्तकबाल के लिए तैयार। नए साल की आमद पर कराची और लाहौर समेत बड़े शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। पुलिस ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर ली। दुनिया भर में साल नौ के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। कई ममालिक में 2024 का सूरज गुरूब हो गया। 2025 की आमद का जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से शुरू होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में क्रिस्टल बॉल नस्ब कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में साल नौ की तकरीबात और आतिशबाजी की तैयारियां जारी। गूगल ने भी नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए डूडल तब्दील कर दिया। तो हमारी जो मीटिंग है, हमने अपने मुतालबा पहले भी रखे थे, 2 हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल इमरान खान और लीडरशिप उनको रिहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए उनकी जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए ताकि इंसाफ हो। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालिबात रखे हैं। एक, बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालिबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी हो। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में बानी से मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। बानी कहते हैं कारकुनों के रिहा होने तक अपनी रिहाई कबूल नहीं करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात पर मोहतात होकर उम्मीद रखने का मशवरा दे दिया। कहा, पीटीआई की शराइत मुज़ाकरात ना करने वाली बात है। मालूम नहीं पीटीआई टीम को बानी की तरफ से मैंडेट मिला भी है या नहीं। फौरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत संजीदा लोग मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक मामलात आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद कहा, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुदाखलत कबूल नहीं करेगा, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं वो हमारी सियासत में मुदाखलत करे। बानी पीटीआई बहाना है, एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। पाकिस्तान पर कोई मैली आंख रखेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। बानी पीटीआई हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल एनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कराची के मंसूबे अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं। BRT रेड लाइन का तमीराती काम दिन रात चल रहा है। दुआ है नया साल सबके लिए बाबरकत साबित हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के फिर नून लीग पर लफ्जी वार। कहा, नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ मुआहिदे पर अमल किया जाए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ है। पेट्रोल बम और लड़ाई झगड़े से मामलात हल नहीं होते। NA 262 कोटा से आदिल बजाई की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 21 नवंबर का नोटिफिकेशन खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है आदिल बजाई नून लीग के बजाय आज़ाद रुकने कौमी असम्बली होंगे। मुल्क ता कयामत रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। दहशत गर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स तेज़ी के बाद वापसी। इंडेक्स 1,15,480 की सतह पर ट्रेडिंग।
चीनी ताउन से मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। 1200 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मियाँ वाली में सजी तकरीब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और चीनी सफ़ीर की शिरकत। एहसन इकबाल ने खिताब में पाक चीन दोस्ती और इक्तसादी ताउन को सराहा। यूनान लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस दर्जनों इश्तिहारियों समेत 19 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान में लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी इश्तिहारी मुल्जिम राशिद महमूद था और दीगर मुल्जिमान में वसीम और सलाहुद्दीन इश्तिहारी भी गिरफ्तार। मुल्जिमान को पंजाब के मुख्तलिफ अजला गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। साल 2024 सियासी तौर पर मुल्क की तारीख में नुमायां रहेगा। रवां साल आम इंतखाबात हुए, सेनेट इलेक्शन भी हुआ। बहुत से नए चेहरे ऐवान में आए। सेनेट की कानून साजी की तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। अफगान तालिबान ने घरों में खिड़कियां रखने पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान ने कहा कि खिड़कियों वाली इमारत से पड़ोसियों की बेपर्दगी होती है। पहले से मौजूद खिड़कियों को रुकावटें लगाकर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। अब मेयर लंदन सादिक खान के नाम के साथ सर भी लिखा जाएगा। बादशाह चार्ल्स ने नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान को इंतहाई मोतबर एजाज आवाम की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया।